हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का, जो कि हिस्ट्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए है। ये फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए है। जिनका भी फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर हिस्ट्री है वो उनके लिए हेल्पफुल है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों को पता है, ये पहले भी जो क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं उसमें क्वेश्चन पैटर्न बता चुकी हूँ। 40 मार्क्स का आप लोगों का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, जिसमें पहले 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के। फिर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लोगों को 5 करने होते हैं। उसके बाद 5 मार्क्स का 3 शॉर्ट नोट्स लिखना होता है, और फिर उसके बाद 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन करना होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन पैटर्न। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन वॉज ऋग्वेद रिटन? ऋग्वेद की रचना कब हुई है? तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है, और ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व। तो 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम इन टू फॉरेन अकाउंट्स एज अ सोर्स ऑफ एंशियंट मेलियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में कोई भी फॉरेन अकाउंट्स का नाम लिखना है, कोई भी विदेशी यात्री का विवरण। तो बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आए, आपको किसी भी दो का लिखना है। तो इंडिका जो कि मौर्य काल में आया हुआ एक यूनानी राजदूत था, वो लिख सकते हैं आप। तहकीके हिंद लिख सकते हैं, अल बरूनी के द्वारा जो लिखित है। कुछ चाइनीज़ यात्रियों द्वारा भी जो वर्णन है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लिखना है, तो कोई भी 2 लिख लीजिए। इब्न बतूता भी आया था, रहला नामक उसने पुस्तक की रचना की थी, वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन इन द हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया? प्राचीन भारत में जो आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमणकारी कौन सा था, या जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो कौन थे? तो इसका आंसर होगा इंडो ग्रीक, हिंदी यवन या हिंदी यूनानी शासकों ने पहली बार आक्रमण किया था। तो देखिए, एंशियंट इंडिया में भी आक्रमण हुए हैं, जिसमें से 4 आक्रमण प्रमुख थे, और ये मौर्योत्तर काल में हुए थे, जब मौर्य साम्राज्य पतन की कगार पर था, साम्राज्य की स्थिति कमजोर हो गई थी। तो इस वक्त विदेशियों के कुछ आक्रमण हुए, उनके द्वारा इन्वेजन में जो सबसे पहले थे वो हिंदी यवन थे, शक आए, पहलव आए और कुषाण आए। ये चारों का आक्रमण प्राचीन भारत में होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पहला पूछा है इसलिए हिंदी यवन लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक द टाइटल ऑफ अमित्र घात? अमित्र घात की उपाधि किसने धारण की? तो मौर्य शासक थे बिंदुसार। बिंदुसार ने अमित्र घात की उपाधि धारण की। अमित्र घात एक टर्म है जिसका अर्थ होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। अमित्र मीन्स दुश्मन, घात मीन्स जिसे हानि पहुंचाया जाए, तो दुश्मनों का नाश करने वाला। यहाँ मीनिंग चूंकि नहीं पूछा है, कभी कभी मीनिंग भी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई बलि इन द मॉडर्न पीरियड? बलि से आप क्या समझते हैं? तो मौर्य साम्राज्य में बलि का कंसेप्ट हम लोग वैदिक काल से ही देखते आते हैं, लेकिन मौर्य साम्राज्य में का पर्टिकुलर पूछा है। तो राजस्व का एक प्रकार था, कर या टैक्स समझ सकते हैं। शुरुआती दौर में ये एक प्रकार का स्वेच्छा से राजस्व या उपहार दिया जाने वाला, राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। ये राजस्व का ही एक हिस्सा था। आगे चलकर फिर ये मैंडेटरी भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रूलर वॉज ऑफन कॉल्ड नेपोलियन? इंडियन नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। और किसने कहा है? तो वी.एस. स्मिथ ने। यहाँ पर सिर्फ शासक का नाम है, तो बस लिख दीजिए समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी नंबर पे आते हैं हम लोग, हु डिसाइफर्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट? ब्राह्मी स्क्रिप्ट यानी ब्राह्मी लिपि, पहले जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि प्रयोग हुआ करता था, और भाषा प्राकृत थी। तो अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। शुरुआती दौर में तो इसे पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए और यहाँ से पुरातत्व से जुड़े उन्होंने जब काम शुरू किया, तब उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा, जिसमें से एक अंग्रेज ने ही इसको पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को उसने डिसाइफर किया, दैट इज कूटवाचन, कूटवाचन किया उसने। और ये अशोक के अभिलेख के अर्थ को सब लोग फिर समझ पाए। और ये 1837 में डेट में ये काम हुआ था। यहाँ डेट नहीं है मेंशन, पूछा नहीं गया है डेट, तो मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। व्हाट वाज द लोएस्ट यूनिट ऑफ गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन? गुप्त प्रशासन का सबसे लोएस्ट यूनिट कौन था? तो प्रशासनिक इकाई में हम लोग जानते हैं जो सबसे छोटी इकाई होती है वो गांव होती है, तो ग्राम। अब हम लोग आ जाते हैं 2 नंबर पे। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई सप्त सिंधु?
सप्त सिंधु या जो सप्त सैंधव प्रदेश था वो क्या था? तो सप्त सैंधव प्रदेश हम लोग देखते हैं आर्यों के समय में ही आर्यों माना जाता है, आर्यों का पहला निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश ही था। और ये प्रदेश सिंधु की 7 नदियों के पास जो क्षेत्र था वही सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया। इसमें ऋग्वेद में भी सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन मिलता है, जिनमें 7 नदियां हैं। सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, ठीक है, और साथ में घग्गर भी है। ये सारी सिंधु नदियों के आसपास सहायक नदियाँ थी, जिनके पास जो क्षेत्र 7 नदियों के क्षेत्र के आसपास वाले क्षेत्र को मिला के सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। हु रोट राजतरंगिणी, व्हाट इज इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस? राजतरंगिणी की रचना किसने की है और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की है और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये पहली भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ मानी गई है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। नेम टू चाइनीज ट्रेवलर्स हुज राइटिंग सर्व्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में दो चाइनीज ट्रेवलर का नाम लिखना है जिनका योगदान रहा है। फाहियान और वेनसांग लिख दीजिए, ये तो आप लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है मेंशन एनी 2 रिपब्लिक्स ऑफ 6th सेंचुरी बीसी इंडिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 रिपब्लिक यानी 2 गणतंत्र का नाम लिखना है। शुरुआती दौर में बहुत सारे गणतंत्र थे, बाद में वो राजतंत्र का रूप धारण कर लिए। तो 2 गणतंत्र का नाम लिखना है, जिसमें हम लोग एक वैशाली लिख सकते हैं, वो गणतंत्र था जो 16 महाजनपद थे, उन्हीं में से किसी भी 2 का नाम लिखना, और एक मल्ल लिख सकते हैं। ये दोनों ही रिपब्लिक्स थे। ई नंबर क्वेश्चन, हु एंड वाई स्टार्टेड द पोस्ट धर्म महामात्र। ये धर्म महामात्र जो है, ये इस पोस्ट को किसने स्टार्ट किया था और क्यों? तो अशोक ने धम्म चलाया था, जो विभिन्न धर्मों का मिश्रण, कहीं ना कहीं अधिक जो इसके सिद्धांत थे वो बौद्ध धर्म से लिए हुए थे, लेकिन केवल बौद्ध धर्म से ही नहीं, अन्य धर्मों से भी। तो अशोक ने नियुक्त किया था इन धम्म महामात्रों को, और क्यों नियुक्त किया था? तो उसने जो धम्म की स्थापना की थी उसके प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट 2 रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के 2 प्रथम रूलर्स का नाम लिखना है। गुप्त एम्पायर के संस्थापक के रूप में हम लोग देखते हैं कि पहला शासक श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, और भी बहुत सारे शासक हैं, लेकिन ऑथेंटिकली जिसे प्रथम संस्थापक के रूप में माना गया है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम और उसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय गुप्त संवत। गुप्त संवत से आप क्या समझते हैं? तो गुप्त संवत जो है वो एरा यानी गुप्त काल स्टार्ट हुआ जब, तो गुप्त संवत एक डेट स्टार्ट हुई 319 ईस्वी में। तो गुप्त संवत 319 ईस्वी से स्टार्ट हुआ, और ये चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था, और चंद्रगुप्त प्रथम के गद्दी पे जब बैठा था वो उस समय का, और गुप्त संवत दोनों का ही डेट एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द रेन ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने के लिए 2 महत्वपूर्ण स्रोत। तो एक बड़ा ही फेमस है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, और एक है एरन स्टोन इंस्क्रिप्शन। एरन स्तंभ कहें या फिर एरन अभिलेख कहें वो। तो एरन अभिलेख जो है ये प्रयाग प्रशस्ति से तो समझ में आ गया, प्रयाग वाले रीजन में जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया। और एरन अभिलेख जो है, एरन प्रस्तर अभिलेख, इसकी ये पाया गया था मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये पाया गया, और इसमें सबसे मुख्य विशेषता ये समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ अभिलेख है। समुद्रगुप्त के विषय में तो जानकारी मिलती ही है, और एक महत्वपूर्ण विशेषता है एरन अभिलेख की, जो यहाँ नहीं पूछा गया लेकिन नाम आया है तो मैं उसे बता दे रही हूँ। एरन अभिलेख पहला अभिलेख था जिसमें अभिलेख या साक्ष्य मिला है सती प्रथा का। अब हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर। लॉन्ग क्वेश्चंस को जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉन्ग के आंसर्स को यहाँ पे बताना मुश्किल है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन जो है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन इन राइटिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में या प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में जो इंस्क्रिप्शंस है यानी अभिलेख है उनका क्या योगदान है, यानी इंस्क्रिप्शंस के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। पूरे स्रोत के बारे में नहीं लिखना है, स्रोत का एक पार्ट इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में लिखना है कि कौन कौन से इंस्क्रिप्शन थे, पर्टिकुलर किसी शासक के इंस्क्रिप्शन को लिख दीजिए। पहले इंस्क्रिप्शन को डिफाइन करिए कि वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट कुछ इंस्क्रिप्शंस के नाम और प्राचीन भारत के शासकों के नाम, जिस इंस्क्रिप्शन से पर्टिकुलर शासकों के बारे में पता चलता है वो लिख दीजिए।
नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्ली वैदिक सोसाइटी। अर्ली वैदिक सोसाइटी दैट इज ऋग वैदिक पीरियड के बारे में पूछा गया है। तो ऋग वैदिक कालीन समाज के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है कि उस वक्त सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सी नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ बिम्बिसार इन द राइज ऑफ मगधन एम्पायर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध का उत्कर्ष हुआ था उसमें बिम्बिसार का क्या योगदान है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार वॉज अशोका रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मॉडर्न एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक किस हद तक या कहाँ तक जिम्मेवार था वो लिखना है कि अशोक की कौन कौन सी नीतियाँ थी जिसे माना गया है कि उसने डाउनफॉल को बनाया या डाउनफॉल हुआ। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कंदगुप्त डिफेंस अगेंस्ट हून इन्वेजन। हून इन्वेजन में स्कंदगुप्त ने किस प्रकार उस हून इन्वेजन का प्रतिरोध किया या उसे रोका, उसके बारे में लिखना है। अब हम लोग 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के दो अवस्थाओं को लिखना है, एक तो इकोनॉमी के बारे में लिखना है, आर्थिक व्यवस्था के बारे में लिखना है, और दूसरा धार्मिक अवस्था के बारे में लिखना है। बी नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन यानी मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को लिखना है, किस प्रकार यहाँ पे तीर्थों की नियुक्ति की गई, कितने अधिकारी होते थे, कौन अधिकारी किस विभाग से जुड़ा हुआ था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, राजस्व व्यवस्था। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन का जितना हिस्सा है वो सारा इसमें लिखना होगा। 10 मार्क्स का है तो थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। और साथ में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था और प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका किस तरह से डिवीज़न था, केंद्र में कौन मुख्य रूप से हेड था, प्रांतों में किस प्रकार शासन व्यवस्था थी, वो पूरा ही लिखना होगा। राजस्व व्यवस्था, न्याय प्रणाली, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस एलाबोरेटली द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में लिखना है कि किस प्रकार गुप्त एम्पायर का पतन हुआ। डिस्कस एलाबोरेटली द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्त एम्पायर के पतन के कारणों को लिखना है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।